तो दोस्तों, जब तुम ब्राज़ील का नाम सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? वर्ल्ड कप्स या फिर वो लेजेंडरी प्लेयर्स नेमार जूनियर, पेले, रोनाल्डो नज़ारियो, ज़ीको या फिर जोगा बोनीतो। जोगा बोनीतो फुटबॉल का वो प्ले स्टाइल है जो बाकी सब प्ले स्टाइल से अलग दिखता है। तो जब लोग ब्राज़ील का मैच देखते हैं वो उनसे जीत एक्सपेक्ट नहीं करते। ऑब्वियसली वो अपनी टीम को जीतना तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो ब्राज़ील से कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ब्राज़ील वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर पा रही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राज़ील में टैलेंट खत्म हो गया। ब्राज़ील की गलियों में अभी भी टैलेंट बाकी है और उतना ही टैलेंट है जितना पहले था। उसी फ्लेस के साथ यहाँ से बॉय स्काउट होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ब्राज़ील वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर पा रही है। तो सवाल सिंपल है, ब्राज़ील के साथ क्या हुआ? लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर तुम एक फुटबॉल फैन हो तो तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो दोस्तों, ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे फुटबॉल का पैशन हर लड़की से लेके लड़के तक पाया जाता है। उनकी गली गली में फुटबॉल चल रहा होता है। उन्हें तो फुटबॉल भी नहीं चाहिए, वो प्लास्टिक बोटल्स, कैंस या किसी भी पेपर को बॉल बना के वो फुटबॉल खेल लेते हैं। सो यू कैन इमेजिन देयर पैशन। तो साउथ अमेरिका फुटबॉल को लेके वैसे एक बहुत सक्सेसफुल कॉन्टिनेंट रहा है। तो अगर हमने ये सवाल पता करना है कि ब्राज़ील को फुटबॉल में अभी हुआ क्या, तो हमें उनकी सक्सेस स्टोरी सुननी पड़ेगी सबसे पहले। हाउ दे आर सो वेल नोन इन दिस फुटबॉल कल्चर, हाउ डिड दिस हैपन। तो 1950 की बात है जब ब्राज़ील के फुटबॉल के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1950 का फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील में होस्ट हुआ था एंड ब्राज़ील इस वर्ल्ड कप पे फाइनल तक पहुंची थी एंड उनका फाइनल था यूरुग्वाई के साथ। तो इस वर्ल्ड कप ईयर में ब्राज़ील ने फाइनल तक 22 गोल स्कोर कर दिए थे। वो इस कैंपेन की मोस्ट स्कोरिंग टीम थी, मगर ब्राज़ील यूरुग्वाई से ये मैच हार गई। मगर ये ब्राज़ील के फुटबॉल कल्चर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन जनरल पब्लिक जो ये चीज़ें सुन रही थी कि ब्राज़ील इज नोन फॉर इट्स प्ले स्टाइल, उन्होंने ये चीज़ अपनी आंखों के सामने लाइव विटनेस की एंड दे फेल इन लव विद दिस। तो इसके बाद से ब्राज़ील के कोने कोने में फुटबॉल एंथुसियाज्म और पैशन के साथ खेला जाता था। इस वर्ल्ड कप ईयर के बाद से द अमाउंट ऑफ यंग पीपल प्लेइंग फुटबॉल एक्सप्लोडेड इन ब्राज़ील और यही वर्ल्ड कप ईयर के बाद से उनका स्ट्रीट फुटबॉल कल्चर शुरू हुआ। और इस कल्चर ने ब्राज़ील के उन शहरों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया जहाँ पे पॉवर्टी बहुत थी, क्योंकि उस टाइम पे ब्राज़ील के बच्चे को ड्रग्स दिए जाते थे। लेकिन इस कल्चर के बाद बच्चा ब्राज़ील की गलियों में फुटबॉल खेलने दिखा, क्योंकि लोगों को एक रास्ता दिख गया था कि फुटबॉल इन ब्राज़ील कैन बी समथिंग एल्स। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ब्राज़ील के फुटबॉल कल्चर और स्ट्रीट साइड फुटबॉल को लेकर। उसके पाँव में फुटबॉल का वो फ्लेयर तो था, मगर उसे कभी पता नहीं था। तो वो लोग फुटबॉल को बहुत पैशन के साथ खेलने लगे। और यही रीज़न था 1958 के वर्ल्ड कप के आने से पहले ब्राज़ील की नेशनल टीम में 3 ऐसे यंगस्टर्स थे। 23 साल के एडवार्डो नेटो, 19 साल के जोजे अल्ताफिनी और 17 साल के पेले। और यही यंगस्टर्स का स्क्वाड ब्राज़ील की नेशनल टीम में जो फूट कर आया था। दे वेंट ऑन एंड विन द 1958 फीफा वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप फाइनल था स्वीडन और ब्राज़ील का, जहाँ पे स्वीडन एक पैटर्न में खड़ी हुई दिखती है और वो एक टैक्टिकल अप्रोच के साथ आई थी। लेकिन ब्राज़ील दे वर जस्ट एंजॉयिंग देयर फुटबॉल, क्योंकि ब्राज़ील के ज़्यादातर प्लेयर्स बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं जो इतना टैक्टिकल एनलाइटेड नहीं थे। तो दे वर मेकिंग चांसेस, और वो चांसेस थ्रेट्स थे स्वीडन के लिए, जो आज के मॉडर्न टाइम पे जिनको रिस्क समझा जाता है। तो इस तरह ब्राज़ील एंजॉय करते करते गोल स्कोर करी जा रही थी एंड द फैंस एंड द कंट्री पीपल वर लविंग इट। तो स्वीडन की वो टैक्टिक्स तो रेप्लिकेट की जा सकते हैं, लेकिन ब्राज़ील के उन प्लेयर्स की वो फ्लेयर, वो जोगा बोनीतो प्ले स्टाइल, वो इंडिविजुअल फ्लेयर, वो इंडिविजुअल स्किल्स, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं की जा सकती है। फवेला की गलियों से निकला हुआ वो टैलेंट, इट वाज समथिंग एल्स एंड दे वेंट ऑन टू विन द 1962 वर्ल्ड कप टू। और उसके बाद वो 1970 का भी वर्ल्ड कप जीते। उनका ये फ्लेयर वाला प्ले स्टाइल, यही प्ले स्टाइल उन्हें अनप्लेएबल बना रहा था और उनकी सक्सेस की स्टोरी भी यही है। लेकिन फिर इस सारे प्लेयर्स ब्राज़ील के बॉर्डर्स के अंदर ही फुटबॉल खेल रहे थे, मतलब कि वो किसी और कंट्री में जाके अपने फुटबॉल को फैला नहीं रहे थे, मगर उनका फुटबॉल मैसिवली ग्रो कर रहा था। उनके फुटबॉल का कल्चर, द स्ट्रीट स्टाइल, वो मैसिवली ग्रो कर रहा था। लेकिन फिर ब्राज़ील के कुछ प्लेयर्स को यूरोप से ऑफर आती है एंड दे एक्सेप्ट देयर ऑफर्स, क्योंकि ब्राज़ील की गलियों के लड़कों को सिर्फ ये नहीं चाहिए था कि उन्हें कुछ चीज़ मिल गई थी खेलने के लिए, उनको उम्मीद थी फुटबॉल से कि हमें कुछ दे सकता है। तो ब्राज़ील के प्लेयर्स को यूरोपियन स्टाइल भी थोड़ा अपनाना पड़ा कि वो टैक्टिक्स भी समझें, क्योंकि अब तक वो फ्लेयर और इस तरह का फुटबॉल खेल रहे थे जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बेस करता है, मगर यूरोप के लेवल पे टैक्टिकली भी कुछ सीखना पड़ता है। उनके मैनेजर्स उनसे टैक्टिक्स डिमांड करें, तो इस रीज़न से ब्राज़ील के मैनेजर की सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे रही, क्योंकि ब्राज़ील के मैनेजर्स यही सोच रहे थे तो ये सारे अब टैक्टिकली भी खेल सकते हैं, तो हमें अभी टैक्टिक्स के ऊपर गेम अपनी डेवलप करनी चाहिए, हमें वही रॉ इंडिविजुअल टैलेंट के ऊपर अपना फुटबॉल बेस करना चाहिए। तो इसकी वजह से ब्राज़ील में इन प्लेयर्स के होने के बावजूद भी ज़ीको, सोक्रेट्स, फेल्काओ ब्राज़ील फुटबॉल में थोड़ी सी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाई। पर इसके बाद ब्राज़ील की एक लेजेंडरी टीम निकलती है एंड इट माइट बी द ग्रेटेस्ट नेशनल टीम टू एवर स्टेप ऑन द पिच, जिसमें द लाइक्स ऑफ रोनाल्डिनियो, काफू, रोबर्टो कार्लोस, रोनाल्डो, काका, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैंने
और शायद तुमने कभी देखा तो नहीं है, मगर दे सेट एग्जांपल्स फॉर अस, जिनकी हाइलाइट्स हम सुबह शाम देख रहे होते हैं। और ये स्क्वाड 1994 से लेकर 2002 तक तीनों वर्ल्ड कप्स के फाइनल में घुसा, जिनमें से इसने 2 वर्ल्ड कप फाइनल जीते और एक में रनर अप रहा। मैन, दे वर अनबिलीवेबल एट दैट टाइम। ये ऐसा टैलेंट था जिसको कोई नेशनल टीम नहीं रोक पाई। और इस टाइम में ब्राजील के स्क्वाड में सिर्फ 11 ऐसे प्लेयर्स थे जो ब्राजील में खेलते थे, बाकी सारे प्लेयर्स यूरोप में खेलते थे। और आज के टाइम में ब्राजील के नेशनल स्क्वाड में 3 ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ ब्राजील में खेलते हैं। और इस स्क्वाड को कोई भी टैक्टिक, कोई भी अप्रोच इस स्क्वाड को रोक नहीं सकती थी। ये प्लेयर्स अपने टाइम का सबसे बेस्ट फुटबॉल खेल रहे थे और इन प्लेयर्स ने आने वाले वक्त में ब्राजील में और पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल सेट कर दी है। तो 1994 से 2007 तक ब्राजील ने सिर्फ 2 वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, मगर 4 कोपा अमेरिका भी जीते थे। द लाइक्स ऑफ पेले, रोनाल्डो, ये 17 साल के लड़के ब्राजील की टीम में छा गए थे। और रोनाल्डिनियो, द गाय विद द मोस्ट प्लेयर ऑन प्लेनेट अर्थ, उस टीम को इतना सक्सेसफुल बना गया। और प्लेयर्स लाइक रोबर्टो कार्लोस पता नहीं कहाँ से फ्री किक मारता था। वो गोल स्कोर करने के साथ साथ गोलकीपर को भी उड़ा के ले जाए। मगर एवरी गुड थिंग्स कम टू एन एंड। 2006 में क्वार्टर फाइनल्स में बाहर, 2010 में भी क्वार्टर फाइनल्स में बाहर, मगर 2014 में ब्राजील ने वर्ल्ड कप होस्ट किया। वो यही सोचे थे 1950 का सक्सेस शायद दोबारा हमें मिल सकती है अगर हम वर्ल्ड कप होस्ट करें, मगर दे वाज रॉन्ग। का मेन मैन नेमार जूनियर जो कि इंजर्ड हो गया था। फिर ब्राजील खेलता है सेमीफाइनल जर्मनी के साथ एंड दैट वाज दोस्तों हिस्ट्री 7-1। ये दिन ब्राजील के फुटबॉल एरा का सबसे डार्केस्ट डे माना जाता है। और उसके बाद 2018 में ब्राजील अगेन नॉकड आउट इन क्वार्टर फाइनल्स। फिर उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप में वेयर नेमार इज नॉट इंजर्ड, उसने वो ब्रेवरी, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वो फ्लेयर जो ब्राजील को इस टॉप सक्सेस तक पहुंचा सकता था, उसने वो सब शो की। मगर ब्राजील 2022 में क्वार्टर फाइनल में फिर से हार गई। तो पिछले 15 सालों में ब्राजील को सबसे ज्यादा जिसने रिप्रेजेंट किया है और वो फ्लेयर दिखाया ब्राजीलियन, जिस चीज से ब्राजील को सक्सेस मिली थी, वो प्लेयर नेमार जूनियर है। बड़े बड़े प्लेयर्स आके बोलते हैं कि नेमार जूनियर इज द थिंग दैट कैन टेक दिस ब्राजीलियन टीम बैक टू इट्स ग्लोरी डेज। विनीसियस जूनियर जैसे प्लेयर भी क्लोज है, मगर इन कंपैरिजन विद नेमार जूनियर ही इज द थिंग दैट कैन ब्रिंग बैक ब्राजीलियन कल्चर। 2022 के वर्ल्ड कप में फबिनियो, ब्रूनो हिमारेज, इस टाइप की मिडफील्ड थी। और तुम खुद ही कंपेयर कर लो ब्राजील की वो स्क्वाड के साथ जो वर्ल्ड कप जीतती थी। देयर इज सो मच ऑफ अ डिफरेंस इन देम। और ब्राजील की आज की करंट टीम में वो यूनिटी, वो डिसिप्लिन, वो फ्लेयर, वो केमिस्ट्री दिखाई नहीं देती है। द ओनली मैन दैट कैन सेव ब्राजीलियन नेशनल टीम इज नेमार जूनियर। ब्राजील की नेशनल टीम में ये नहीं कह रहा हूँ कि टैक्टिकली बहुत खेलने लगी है, इस वजह से वो फुटबॉल मैचेज और हाईएस्ट लेवल पे कम्पीट नहीं कर पा रही हैं। आई मीन द थिंग दैट मेक देम सक्सेसफुल, द फ्लेयर, द इंडिविजुअलिज्म, वो सारी चीजें ब्राजीलियन नेशनल टीम में अभी दिखाई नहीं देती है। तो अभी की नेशनल टीम और पहले की नेशनल टीम कंपेयर कर लो, यू कैन सी द डिफरेंस। और इस ब्राजीलियन नेशनल टीम को एंजेलोटी ठीक कर सकता है, बिकॉज उसने विनीसियस जूनियर जैसे प्लेयर को रियल मैड्रिड में एक उस टीम का स्टार बनाया है। सो आई एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम एंजेलोटी फॉर ब्राजीलियन नेशनल टीम। और वो देखते हैं 2026 के वर्ल्ड कप में क्या करता है। आई होप ही गेट पिक्ड फॉर द नेशनल टीम। और ब्राजील इस वर्ल्ड कप में हमें वो फ्लेयर दिखाए और वो इंडिविजुअलिज्म और वो डिसिप्लिन और वो माइंडसेट दिखाए जो चीज़ उन्हें फर्स्ट हैंड में सक्सेसफुल बना गई थी। तो आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। अगर तुम अभी तक देख रहे हो, तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।